हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम और ये है द विचर एपिसोड 2 का रीकैप। हो सकता है कि बहुत सारे लोग एपिसोड 2 को देख के काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। वेल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही नेटफ्लिक्स की कोई गलती है। विचर की ओरिजिनल स्टोरी काफ़ी वास्ट है और ये टीवी शो होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स सारे कैरेक्टर्स की डिटेल्ड बैक स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा और ऑडियंस को लगेगा कि यार ये शो कितना स्लो है। इसलिए एपिसोड 2 को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की बजाय हम थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 2 के मेन प्लॉट पॉइंट्स हैं केओस, ह्यूमंस एंड एल्व्स। अगर ये क्लियर हो गया तो सब समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं केओस से। विचर यूनिवर्स में केओस होता है सारे जादूगरों के पावर का सोर्स। अगर आपको एक जादूगर या विच बनना है तो केओस को जादू में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बट ऐसे ही कोई भी जाकर केओस को यूज नहीं कर सकता। गिने चुने लोग ही इसके काबिल होते हैं। इसका मास्टर बनना तो और भी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने केओस का मास्टर बनने के चक्कर में अपनी जानें गंवाई और बहुत सारे लोग पागल हो गए। सो केओस मतलब मैजिशियन की पावर का सोर्स। इसे अच्छे काम के लिए यूज करो या बुरे, ये अब उसके यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। स्टोरी का दूसरा बड़ा पॉइंट है ह्यूमंस एंड एल्व्स। ह्यूमंस के आने के पहले सारे इलाकों में एल्व्स, डॉर्व्स और नोम्स रहा करते थे। एल्व्स इस इलाके के ओरिजिनल जादूगर थे जो केओस को नेचुरली मैजिक में कन्वर्ट कर सकते थे। ये फंस गया सीएम। एल्व्स मतलब ये नोकीले कान वाली प्रजाति, आपने इनको काफी मूवीज में देखा होगा। फिर इसके बाद यहाँ ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर्स आए। एल्व्स ने ह्यूमंस का पीसफुली स्वागत किया और उन्हें अपना केओस सिखाया, मतलब अपना जादू सिखाया और उनके साथ मिलकर रहने लगे। बट आप सबको हम ह्यूमंस का नेचर तो पता ही है। एल्व्स से सब सीखने के बाद ह्यूमंस ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी, उनका कत्ले आम मतलब मास मर्डर कर दिया और अपने इस कारनामे को ह्यूमंस ने नाम दिया द ग्रेट क्लेंसिंग। इस हमले में मैक्सिमम एल्व्स मारे गए और जो बच गए वो छुपकर पहाड़ों और जंगलों में रहने लगे। तो ये एपिसोड 2 के मेन प्लॉट पॉइंट्स हैं केओस, ह्यूमंस एंड एल्व्स। अब चलते हैं एपिसोड 2 के मेन स्टोरी की तरफ। एपिसोड 2 में हमारी मुलाकात होती समझ रहे हो ना? है कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर से, यानी येनिफर से। अपने पैदाइशी कुबड़ेपन की वजह से येनिफर की जिंदगी काफी मुश्किलों वाली होती है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसे मारते हैं और इवन इसकी खुद की फैमिली भी इसके साथ बहुत बुरा सुलूक करती है। बट इन्हें ये नहीं पता होता है कि येनिफर एक नेचुरल मैजिशियन है जो केओस को मैजिक में कन्वर्ट कर सकती है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, इवन येनिफर को भी अपनी इस काबिलियत के बारे में पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन एक कपल येनिफर को परेशान कर रहा होता है कि तब अचानक येनिफर सबकॉन्शियसली जादू का इस्तेमाल करके अपने आप को उस जगह से द टावर ऑफ गल यानी अरितुजा में टेलीपोर्ट करती है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है इस ट्रेड से। अरितुजा होता है नौसिखिए जादूगरनियों का स्कूल और यहाँ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? की मास्टर विच होती है टिसेया डेवरेस। स्ट्रेट फिर येनिफर को बोलता है कि इससे पहले कि टिसेया को तेरे पावर्स के बारे में पता चले तू यहाँ से भाग जा। फिर उसे एक स्पेशल पोर्टल बनाकर वहां से भगा देता है, ऐसा पोर्टल जिसे अपेरेंटली टिसेया ट्रैक नहीं कर सकती। दूसरे दिन टिसेया येनिफर के दरवाजे पर होती है। एक्सीलेंट जॉब स्ट्रेड। येनिफर की फैमिली उसे फिर टिसेया को सिर्फ 4 मार्क्स में बेच देती है। कंपैरिजन के लिए उस जमाने में एक पिक का प्राइस 10 मार्क्स हुआ करता था। टिसेया फिर येनिफर को उठाकर वापस अरितुजा लेकर आती है और बाकी स्टूडेंट के साथ उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। येनिफर तो पहले आते ही सुसाइड अटेम्प्ट करती है, ये सोच के कि उसका वैल्यू सिर्फ 4 मार्क्स है, बट वो इसमें भी नाकाम होती है। अरितुजा में भी येनिफर की दिन कुछ खास नहीं कट रहे होते हैं। वो जादूगरनी वाली सारे टेस्ट में फेल होती है। ऐसे ही एक बिजली को बोतल में बंद करने वाली जादू के टेस्ट के दौरान येनिफर गुस्से में आकर टिसेया को मारने की नाकाम कोशिश करती है। टिसेया फिर इसे बताती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो, तो केओस के इस्तेमाल से खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उस पर कंट्रोल करना सीख। अरितुजा में फिर येनिफर की मुलाकात होती है अपने दोस्त स्ट्रेट से। इन दोनों के बीच फौरन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है और येनिफर इसे चाहने लगती है। येनिफर फिर इसे बताती है कि मैं हर एक टेस्ट में फेल हो रही हूँ और मुझे लगता है कि टिसेया मुझे जल्द ही घर वापस भेज देगी। स्ट्रेट फिर येनिफर को तो टावर ऑफ गल लेके जाता है और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और इसे एल्व्स वर्सेस ह्यूमंस वाली स्टोरी बताता है कि इस जगह के ओरिजिनल मालिक और जादूगर एल्व्स थे। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक कनेक्शन बनता है, जिसके बाद स्ट्रेट इसे कहता है कि मैं तुझे वो स्पेशल पोर्टल वाला मैजिक सिखाऊंगा। सरप्राइजिंगली येनिफर इस जादू को पहले ही ट्राई में अंजाम देती है। स्ट्रेट ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और इसे पूछता है कि तूने इसे फर्स्ट ट्राई में कैसे किया, ये तो नामुमकिन है। फिर येनिफर इसे अपना सीक्रेट बताती है कि वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है।
इसके रियल पिताजी भी हाफ एल्फ थे और उनके हाफ एल्फ वाले खून की वजह से ही इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आया और इसे कुबड़ा बना गया। टिसेया फिर अपने कुछ स्टूडेंट्स मतलब येनिफर के ये फंस गया सीएम। दोस्तों को ईल मछली बना देती है और फिर ये येनिफर को बताती है कि मैंने इनका सिर्फ कंट्रोल छीन लिया है बट इनके पावर्स अभी भी इनके अंदर मौजूद हैं। तू इन्हें इस तालाब में ढकेल दे जहाँ रहकर ये अरेटूजा की शक्ति बढ़ाएंगे। इनकी जिंदगी का सिर्फ अब एक ही मकसद है, अरेटूजा की शक्तियों का माध्यम बनना। और फिर येनिफर उन्हें उस तालाब में ढकेल देती है। दूसरी तरफ गेराल्ट एक मॉन्स्टर हंट पर होता है। गांव वाले इसे बताते हैं कि एक डेविल है जो इनकी फसल चुरा रहा है। इस मिशन में गेराल्ट के साथ होता है एक खाना बदोश सिंगर जो गेराल्ट की लाइफ पर एक पोयम लिखना चाहता है। गेराल्ट जब उस मॉन्स्टर को मारने जाता है तब उस मॉन्स्टर के साथी एल्व्स उसे और उसके सिंगर पार्टनर को पकड़ लेते हैं और इन दोनों को अपने राजा के पास ले और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जाते हैं। एल्व्स का राजा पहले तो दोनों को मारने की कोशिश करता है पर फिर किसी तरह गेराल्ट उन्हें समझाता है कि मुझे मारकर ह्यूमंस के साथ एक और जंग शुरू करने की बजाय आप सारे किसी दूसरी जगह पर जाके नए से शुरुआत करो। एल्व्स का राजा फिर इसे एल्व्स वर्सेस ह्यूमंस पर एक लंबा लेक्चर देता है बट फिर दोनों को छोड़ देता है और बदले में गेराल्ट उन्हें अपने बाउंटी की सारी एडवांस रकम दे देता है। उधर सिंड्रा के जंगल में सीरी नीलगार्डियन से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक एल्फ बच्चा मिलता है जो इसकी काफी मदद करता है। बाद में हमें पता चलता है कि इस्ट्रेड एक्चुअल में स्ट्रेगोबार के लिए काम कर रहा होता है जिसने इसके कहने पर येनिफर पर नजर रखी होती है। ये फिर स्ट्रेगोबार को येनिफर के आधा एल्फ होने की सच्चाई बताता है और यहाँ और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। होता है एपिसोड 2 खत्म। होपफुली आपके मैक्सिमम डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे और जो लोग स्टोरी के मल्टीपल टाइमलाइंस को लेकर कंफ्यूज हैं वो ये जान लें कि हम अभी सिर्फ कैरेक्टर आर्क्स फॉलो कर रहे हैं, सारे मेन कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्टरी स्टोरी। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों कैरेक्टर्स की स्टोरी सेम टाइम में चली है, मतलब सीरी, गेराल्ट और येनिफर इन तीनों की स्टोरी अलग अलग टाइमलाइन में चली है। जब ये तीनों एक दूसरे से मिल लेंगे उसके बाद ही इनकी स्टोरी एक टाइमलाइन में चलेगी। इसके बारे में हम डिटेल में एपिसोड 3 वाले रिकैप में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। माय नेक्स्ट वन।